Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about history of computer. What is abacus? What is Napier's bond? What is Pascaline? What is Leibniz calculator? Difference engine Mark One, Inivac, Edivac, Univac, modern computer. Now we are going to learn about types of the computer. There are varieties of computer can be classified on the basis of speed, size and storage capacity. स्टोरेज कैपेसिटी, साइज़ और गति के आधार पर कंप्यूटर को हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज दैट माइक्रो कंप्यूटर. व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं, वही होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर. जो खुद के काम में आए पर्सनल कंप्यूटर वो होता है. दे आर स्मॉल इन साइज बट पावरफुल कंप्यूटर. ये छोटे होते हैं बट शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं. दे आर यूज इन स्कूल, होम्स, शॉप, ऑफिस, रेलवे एंड मैनी अदर प्लेसेस. एग्जाम्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप. माइक्रो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो स्कूल में यूज़ होता है, घरों पे यूज़ होता है, दुकानों में यूज़ होता है, ऑफिसेज में, रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने में यूज़ होता है. तो हमारा जो ये माइक्रो कंप्यूटर है वो पर्सनल कंप्यूटर है. इसका यूज़ इन इन जगहों पे होता है. माइक्रो कंप्यूटर के कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप लोग के स्कूल में रखा हुआ है ना, वो होता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप आप लोग देखे होंगे अपने घरों में. तो ये हमारे दो ये सब हमारे कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर. आगे बढ़ते हैं. मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर आर जनरली बिगर इन साइज एंड कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर से अगर कंपेयर करोगे तो मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा होता है. हंड्रेड्स ऑफ यूज़र कैन यूज़ देम एट द सेम टाइम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. मिनी कंप्यूटर ऐसा होता है कि एक साथ उसको 100 लोग बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी परेशानी के 100 लोग एक साथ मिनी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं. दे आर कम्प्लेक्स टू यूज़. एग्ज़ाम्पल, इनका यूज़ करना बहुत जटिल होता है, बहुत कम्प्लेक्स होता है. एग्जाम्पल कौन सा? PDP-8 वैक्स कंप्यूटर. ये मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है. जैसे यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रही हैं, मिनी कंप्यूटर है. आगे बढ़ते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर अ वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर विच कैन प्रोसेस द डेटा एट वेरी हाई स्पीड. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है बहुत ही बड़ा होता है साइज में और बहुत ही एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगा होता है. और ये क्या करता है? डेटा को बहुत ही हाई स्पीड, बहुत ही तीव्र गति से प्रोसेस करता है. मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होता है, बट ये क्या डेटा को बहुत हाई स्पीड, बहुत तीव्र गति से प्रोसेस करता है. दे आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूज़र. ये मतलब एक साथ 1000 यूज़र को यूज़ करने के लिए कह सकता है. ये इतना कैपेबल होता है कि इसका यूज़ एक बार में 1000 लोग कर सकते हैं. दे आर यूजली यूज इन बैंकिंग, एयरलाइंस एंड रेलवे. इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ज़्यादातर तो बैंकों में होता है. एयरलाइंस मतलब कि हवाई जहाज़ जहाँ उड़ते हैं ना, वहाँ पे इसका यूज़ होता है. और रेलवेज़ पे यूज़ होता है. एग्जाम्पल क्या है इसके? तो PDP-10, IPM-390. ये IQ कॉर्नर का क्वेश्चन है. ये आप लोग खुद से होमवर्क में करके आइएगा. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर जब बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है. दे आर बेस्ट इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी बट दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर. इसकी प्रोसेसिंग का कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छी होती है, बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. दे आर यूजली यूज्ड फॉर स्पेस रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च. इसका ज़्यादातर यूज़ साइंस वाले लोग करते हैं. जहाँ पे स्पेस में, जहाँ पे कोई ब्रह्मांड में कोई अगर रिसर्च चल रहा है तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है. वेदर फॉरकास्टिंग मतलब हमारा वेदर कैसा है, क्या है, ये जानने के लिए उसके सर्च में हमारा सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है. न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में इसका यूज़ होता है. आगे बढ़ते हैं. पढ़ते हैं. कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी. मेमोरी इज ए लोकेशन वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड दैट इज करेंटली बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर डिवाइस और द यूज़र. मेमोरी जो है क्या है? मेमोरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं. और
और ये किसके किसके द्वारा यूटिलाइज, किसके किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारा मेमोरी में स्टोर्ड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा, हार्डवेयर डिवाइस और एक यूज़र के द्वारा इस मेमोरी में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। कंप्यूटर कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 डिजिट 0 एंड 1। कंप्यूटर जो है कोई भी डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को किस में 2 डिजिट में ही स्टोर करता है, 0 और 1 में। मतलब कि मशीन लैंग्वेज में ही कंप्यूटर जो है अपने मेमोरी में कोई भी डेटा को स्टोर करके रखता है। दिस डिजिट्स आर कॉल्ड द बाइनरी नंबर, इसको हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स, इस 0 एंड 1 को हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। और कंप्यूटर मेमोरी जो होता है हमारा बाइट्स में मेज़र किया जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ बिट, और जो सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी की, वो क्या होती है, 1 बिट। दैट मीन्स कि 1 बिट इक्वल्स टू 0/1। मतलब ये इतनी छोटी होती है। 1 बिट का मतलब क्या होता है, 0/1। इधर 0 और 1 मेमोरी से, जैसे 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। 8 बिट मिलेंगे तो हमारा कितना, 1 बाइट बनता है। 124 बाइट मतलब 1 किलो बाइट, 124 KB मतलब 1 मेगाबाइट। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मेमोरी साइज ये पूछे जाते हैं हर जगह। ए कंप्यूटर हैविंग 1 मेगाबाइट मेमोरी कैन होल्ड अबाउट 1 मिलियंस बाइट। मतलब कि 1 मेगाबाइट कितना मिलियंस बाइट स्टोर कर सकता है, कैन होल्ड अबाउट 1 मिलियंस बाइट। 1 मेगाबाइट 1 मिलियंस बाइट के लगभग इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। अच्छा, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर में 2 तरह के मेमोरी होते हैं। कौन कौन से, तो प्राइमरी मेमोरी लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर और हार्डवेयर डिवाइस इज स्विच्ड ऑफ। प्राइमरी मेमोरी एक होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में जितने भी डेटा होते हैं वो टेम्पोररी स्टोर्ड होते हैं। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कीजिएगा तो सारे डेटा इरेज हो जाएंगे अपने आप। फॉर एग्जांपल रैम, और प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है, तो रैम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी, इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कीप्स इट्स कंटेंट्स इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। मतलब अगर पावर आपका ऑफ भी हो जाता है, कंप्यूटर आपका ऑफ भी हो जाता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी जो है सारे डेटा को, सारे कंटेंट्स को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, VTC, इट इज़ कॉल्ड द एक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या एक्सिलरी मेमोरी। जो बाहर से मेमोरी कंप्यूटर में लगाई जाती है उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और जो ऑलरेडी कंप्यूटर में अवेलेबल होती है वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें से हम जब तक ना चाहें तब तक हम डेटा डिलीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। ये विवा वॉइस जो है इसका करके आइएगा, इसको लिख के आइएगा अपने होमवर्क में। कोशिश कीजिएगा लिखने का, आगे नहीं होगा तो हम PDF जो प्रोवाइड किए हैं उसमें आपका ये आंसर लिखा हुआ है। कल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।